आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो हमारे देश का गौरव है। डेफ ओलंपिक प्लेयर हैं जिन्होंने हमारे देश को कई बार ओलंपिक में जो मेडल जीत के हमारे देश का नाम बढ़ाया, हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। तो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, कब वीरेंद्र पहली बार इस मिट्टी के जो अखाड़े में कूदे थे? वीरेंद्र की शुरुआत 10 या 12 वर्ष की उम्र होगी जब ये इनके चाचा इनको यहाँ इनके पैरों में दिक्कत थी तो उनको दिखाने के लिए यहाँ दिल्ली लाए थे। पहले वीरेंद्र गांव में दर्जी का काम सीख रहे थे पर इनके चाचा ने कहा कि नहीं ये काम नहीं करवाना हमसे, वीरेंद्र से मैं आपके साथ ले जाऊँगा। अच्छा। और इनकी जो बीमारी थी उसको भी ठीक कराएंगे और ये हमारे पास ही रहेगा। पहली बार जब खेले थे तो नॉर्मल प्लेयर्स में खेले थे? नॉर्मल प्लेयर में नेशनल में इनका मेडल था। अच्छा, नेशनल में मेडल। नेशनल में मेडलिस्ट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनकी आपस में ट्रायल ली जाती है और फिर आउट ऑफ कंट्री भेजा जाता है। तो जब इनकी ट्रायल ही नहीं ली और जो सेकंड और थर्ड थे उनको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया गया। तो वीरेंद्र को दुख तो काफी हुआ पर विजिल सुनाई नहीं देती जब इनको वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि इनको विजिल सुनाई नहीं देता। पर वीरेंद्र बहुत रोए पर इनके चाचा जी और पिताजी ने इनको मतलब बैठने नहीं दिया कि नहीं आपको बैठना नहीं है। पहली बार जब पद्मश्री मिला वीरेंद्र और वीरेंद्र ने कहा कि इतने बड़े बड़े मुझे जब अवार्ड मिल रहे हैं तो आज समान अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। तो उन्होंने वीरेंद्र ने और मैंने ही एक दिन का प्रोटेस्ट किया था सीएम हाउस के बाहर। दोबारा भी धरने के बाद कोई कैसा अभी जो सम्मान मिलना चाहिए था हरियाणा सरकार की तरफ से वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा। लिखते हैं कि हमने बना दिया पर वो ही 5वां हिस्सा खेल ली थी मैं और नौकरी में मतलब 5वां हिस्सा देते हैं। 5वां हिस्सा मिलता है इनको? बिल्कुल जी। जैसे अगर किसी प्लेयर को 100 रुपए मिल रहे हैं तो इनको 20 रुपए मिलते हैं। बिल्कुल वो ही दे रहे हैं। ये मुझे कुछ बोल के दिखा रहे थे जैसे काका फूफा वो दोस्तों, आप स्पोक्समैन हरियाणा देख रहे हैं और मैं शैशव नागरा आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं वो हमारे देश का गौरव है। डेफ ओलंपिक प्लेयर हैं जिन्होंने हमारे देश को कई बार 5 बार ओलंपिक में जो मेडल जीत के हमारे देश का नाम बढ़ाया, हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। गूंगा पहलवान वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ है और उनके मित्र रामवीर भी हमारे साथ है जो वीरेंद्र से बात करने में हमें सहायता करेंगे। वीरेंद्र बोल सुन नहीं सकते पर देश के लिए मेडल जरूर ला सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं दोनों। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। जी नमस्कार जी। सो आज आप वीरेंद्र की भाषा में आप हमें वीरेंद्र की बातें हमारी जनता तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल करेंगे। हाँ, बता दीजिए सब। बिल्कुल जी। हाँ, वो हमें बताएंगे। हाँ जी। अच्छा, सो मैं चाहूँगा कि शुरुआत से शुरू करते हैं कि वीरेंद्र की जो जर्नी है, जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुई, कब वीरेंद्र पहली बार इस मिट्टी के जो अखाड़े में कूदे थे? वीरेंद्र की शुरुआत इनके 10 या 12 वर्ष की उम्र होगी जब ये इनके चाचा इनको यहाँ इनके पैरों में दिक्कत थी तो उनको दिखाने के लिए यहाँ दिल्ली लाए थे। तो इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था और उनको भी एक सहायक की ज़रूरत थी। तो इनके चाचा जी ने कहा इसके ये पैर भी ठीक हो जाएंगे और वीरेंद्र यही हमारे पास रह लेगा। पहले गांव में ही रहता था। इनके पैर में क्या थी? इनको एलर्जी थी। अच्छा। हाँ। तो फिर लगातार वीरेंद्र यहाँ अखाड़े में इनके चाचा जी और पिताजी के साथ कुछ रहे हैं और इनको देख के ही उन्होंने कुश्ती के लिए प्रेरित हुए हैं अपने पिताजी और चाचा के लिए। पहले वीरेंद्र गांव में दर्जी का काम सीख रहे थे पर इनके चाचा ने कहा कि नहीं ये काम नहीं करवाना हमसे, वीरेंद्र से मैं आपके साथ ले जाऊँगा। अच्छा। और इनकी जो बीमारी थी उसको भी ठीक कराएंगे और ये हमारे पास ही रहेगा। अच्छा। फिर यहीं दिल्ली इनका एडमिशन उन्होंने डेफ स्कूल में करवा दिया और उसके बाद फिर इन्होंने कुश्ती शुरू कर दी। 12 या 13 वर्ष को उम्र में लगा। 12-13 वर्ष की। जी जी। पढ़े कितना है वीरेंद्र? इन्होंने 12वीं परीक्षा पास कर ली और फिर उसके बाद अब ये बीए में एडमिशन लेंगे उसके बाद।
सुबह 4 बजे प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने के बाद कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर स्कूल निकल जाते थे। फिर इनकी ये दिनचर्या हो गई और लगातार पढ़ाई के साथ साथ भी पढ़ाई भी करी और हाँ, पढ़ाई पहलवानी भी करी। हाँ जी, हाँ जी, दोनों चीज़ की। तो पहली बार वीरेंद्र ने जैसे कोई प्रोफेशनल मैच है या प्रोफेशनल, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो मिट्टी वाली पहलवानी तो नहीं होती, गद्दे वाली शुरू हो चुकी है। तो पहली बार गद्दे पे कब खेलना शुरू किया? वीरेंद्र ने शुरुआत सामान्य लोगों में ही की थी और इनका नेशनल में मेडल आया वर्ष 2002 में। तो जब इंडिया जब बाहर देश खेलने के लिए जाना था और ट्रायल लेनी थी, तो वीरेंद्र की ट्रायल नहीं ली गई क्योंकि इनको विजिल सुनाई नहीं देती थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से पहली बार जब खेले थे तो नॉर्मल प्लेयर्स में खेले थे? नॉर्मल प्लेयर में नेशनल में उनका मेडल था। अच्छा, नेशनल में मेडल। नेशनल में मेडलिस्ट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनकी आपस में ट्रायल ली जाती है और फिर आउट ऑफ कंट्री भेजा जाता है। तो जब इनकी ट्रायल ही नहीं ली और जो सेकंड और थर्ड थे उनको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया गया। तो वीरेंद्र को दुख तो काफ़ी हुआ, पर विजिल सुनाई नहीं देती थी। अच्छा। वर्ष 2002 में हरिद्वार में नेशनल हुआ था और वहाँ वो फर्स्ट आए थे। तो कैंप लगा हुआ था और ट्रायल होनी थी। हाँ, तो इन्होंने कैंप में लगातार 30 दिन वहाँ रहे भी, और फिर जब ट्रायल होनी थी, जब इनको वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि इनको विजिल सुनाई दिया। पर वीरेंद्र बहुत रोए, पर इनके चाचा जी और पिताजी ने इनको मतलब बैठने नहीं दिया कि नहीं, आपको बैठना नहीं है। फिर उसके बाद जो ये मिट्टी के दंगल होते हैं, इनमें वीरेंद्र लगातार कुश्ती खेला, और क्योंकि प्रोत्साहन सरकार दे नहीं रही थी, तो उस चीज़ से निकाल ही दिया गया था जहाँ प्रोत्साहन मिलता है मैट से। फिर लगातार इन्होंने जो गांव में दंगल होते थे, जैसे 51-11,000 रुपये की कुश्ती होती थी, या हमारे पूरे इंडिया में होती है, वहाँ जाते थे इनके, तो ये बहुत कुश्ती जीते हैं मिट्टी की। तो उसकी कह रहे हैं 2002 में तो बहुत बुरा लगा था, पर इनके पिताजी और चाचा जी ने इनको बैठने नहीं दिया। फिर वर्ष 2005 में इनके चाचा जी को पता लगी कि डेफ ओलंपिक भी होता है। तो वर्ष 2005 में जब सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन डेफ ओलंपिक को नहीं दिया जाता था, और टीम के लिए भी खुद इनके चाचा जी और पिताजी ने टीम में चयनित हो गए, और जब बाहर जाने के लिए अपने पॉकेट से ही पैसा दिया था। अच्छा। शुरू 2005 में। तो उसके बाद लगातार वीरेंद्र कंपटीशन जीतते गए, पर सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। अच्छा। जब भी वो हारे थके नहीं कि नहीं, जब पैरा एथलीट को सरकार प्रोत्साहन कर रही है, तो डेफ एथलीट अलग पहचान भी नहीं मिली डेफ को। बिल्कुल नहीं मिली। आप पिछले साल मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री खट्टर के घर के बाहर क्या कह रहे हैं? पिछली बार जब पद्मश्री मिला वीरेंद्र ने कहा कि इतने बड़े बड़े मुझे जब अवार्ड मिल रहे हैं, तो आज समान अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। तो उन्होंने, वीरेंद्र ने और मैंने ही एक दिन का प्रोटेस्ट किया था सीएम हाउस के बाहर। तो सीएम हाउस और उन्होंने बुला भी लिया कि सारी चीज़ हम इक्वल करेंगे, और हमने लगभग 6 महीने लगातार वहाँ घूमे हैं, बाहर ऑफिसों में बैठे, विधानसभा में भी हमने धरना दिया। विपक्ष के मुख्यमंत्री, हमें वो सम्मान मिलना चाहिए जो पैरा ओलंपिक्स को मिलता है। वो केंद्र सरकार में जब मिल रहा है, पैरा एथलीट, डेफ एथलीट और नॉर्मल एथलीट तीनों चीज़ इक्वल है। जब केंद्र सरकार उनको दे रही है, तो राज्य सरकार का तो राइट्स बनता है कि उनको भी देना चाहिए। तो इसी के पर्पज़ से उन्होंने हमें बुला भी लिया कि नहीं, सारी चीज़ हो जाएंगी। जब हमने कह दिया आपसे, दोबारा भी धरने के बाद कोई कैसा अभी जो सम्मान मिलना चाहिए था हरियाणा सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा। उसके बाद वीरेंद्र ओलंपिक भी खेल लिए, 5 ओलंपिक अभी। 5 ओलंपिक में कौन कौन से मेडल आए वीरेंद्र के? 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। अब जो मई 2022 में मई 2022 में अभी ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक हुआ था, उसके लिए ही हमने सीएम साहब से कहा था कि अब तो जब वीरेंद्र 5वां ओलंपिक खेल रहा है, उनको उससे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। नौकरी हो या प्रोत्साहन हो, सारी चीज़। जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबका साथ और समान अधिकार दे रहे, तो वीरेंद्र को भी मिलना चाहिए। क्या करें? तो
वही कह रहे हैं कि लिखते हैं कि हमने बना दिया, पर वही 5वां हिस्सा खेल नीति में और नौकरी में मतलब 5वां हिस्सा देते हैं। 5वां हिस्सा मिलता है इनको? बिल्कुल जी, जैसे अगर किसी प्लेयर को 100 रुपये मिल रहे हैं तो इनको 20 रुपये मिलते हैं। बिल्कुल वही दे रहे हैं और वही कटौती नौकरी में भी। और वीरेंद्र इनको कौन सी नौकरी दी हुई है अभी? इनको कौन सी जूनियर कैटेगरी की है? जूनियर कोच। जूनियर कोच, हाँ, कैटेगरी 3। सी ग्रुप में आता है और सी वो ग्रुप हाँ, तो सी ग्रुप और जो प्लेयर हैं जिनके पास ब्रॉन्ज मेडल हैं, एक जो पैरा एथलीट के, उनको भी डिप्टी डायरेक्टर हरियाणा सरकार ने लगा दिए। और हमसे कहते हैं कि नहीं, हमने तो सारी चीज़ इनको दे दी, बस इसको एक बार कह देते मीडिया में, पर वो लिखित में कई चीज़ नहीं है। अभी इनका कोई बकाया भी खड़ा है? बिल्कुल बकाया खड़ा है। विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये बात कही कि पॉलिसी के तहत वीरेंद्र का 8 करोड़ रुपया बकाया है। और अच्छा। हाँ, हम जो पॉलिसी अभी है उसी के 2017 में पॉलिसी थी 6 करोड़ की, डेफ ओलंपिक को दिया जाएगा। हाँ। और उसमें इन्होंने दिया था 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और उसमें ए ग्रेड की जॉब मिलनी थी वीरेंद्र को 2017 में। तो और वीरेंद्र को 2017 के उसमें भी जॉब का भी कोई प्रावधान नहीं किया, नई कैश अवार्ड का भी 5वां हिस्सा दिया गया। ये तो जूनियर कोच तो वर्ष 2014 में ही वो लग गए थे, तो कैसी भी उनकी प्रमोशन भी नहीं हुई, नई कैसा ही प्रोत्साहन 5वां हिस्सा ही देते हैं। इतना सब होने के बाद वीरेंद्र खुश है? नहीं, खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ये बस मैं और पहलवान जी कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि तू चलता रहे बस। और क्या कह रहे हैं? जहाज दुख तो बहुत होता है, पर एक प्लेयर को आप मतलब एक प्लेयर को आपने पहले बात ये कही, एक को आप 100 रुपये दे रहे हो और एक को 20 रुपये दे रहे हो, तो राइट्स तो सभी के अधिकार तो बराबर होने चाहिए। जहाज क्या कहना चाह रहे हैं ये? वीरेंद्र लगातार अब कुश्ती खेलना इतना आसान नहीं है, और फिर चंडीगढ़ के चक्कर काटने इनके नेताओं के, और फिर वो तो कह देते हैं हम कर देंगे, मीडिया के सामने कहते हैं मैं तो एक कमाल की बात है, आप हरियाणा का तो वो राजा ही कहेंगे मुख्यमंत्री जी को, जो आप इतने के झूठ बोलना मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि उन्होंने कितनी बार कहा कि हम पॉलिसी में हम ले लेंगे। पिछले 8 साल से हम लगातार इसमें 7-8 साल से लगातार ये चीज़ देखने को मिल रही है। हाँ, इसके अलावा चलो जो सरकार ने किया वो एक वीरेंद्र की दुख भरी कहानी है, पर फिर भी संघर्ष जारी है, फिर भी चेहरे पे मुस्कान है, फिर भी वो लगे हुए हैं। वीरेंद्र के पास मेडलों की कोई कमी नहीं है वैसे, और अवार्ड भी, पद्मश्री भी वीरेंद्र को मिल गया, अर्जुन अवार्ड मिल गया, और अब की बार वो खेल रत्न की दौड़ में भी हैं। तो खेल रत्न भी अब के उसमें वीरेंद्र सबसे आगे है। अगर मेडल के हिसाब से वो अवार्ड देते हैं तो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर है पैरा एथलीट में, क्योंकि पैरा एथलीट में किसी के भी पास इतने मेडल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि आप पहले तो वीरेंद्र ये बताइए कि आपके सबसे खास मित्र कौन है? वीरेंद्र अब तो नीरज भाई को भी और नीरज भाई से एक मैसेज के जरिए वो यहाँ वीरेंद्र से मिलने आए, वो आप भी कह रहे हैं कि मैंने हाँ वो आके गए ना, मिलके गए हैं। हाँ जी। इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये वो बादाम क्या बनाते हैं। हाँ, बादाम, जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते थे तो वीरेंद्र क्या बना के पिलाया था उनके? बादाम। हाँ बादाम, हाँ। जी। हाँ। तो वीरेंद्र ने देखे नहीं ये चीज़ कि इन्होंने स्ट्रगल, हाँ ओलंपियन से ही मिलते रहते हैं देश के, और पर जितना सम्मान नीरज भाई ने दिया वीरेंद्र को कि एक यहाँ वो मिलने आए, वो तो बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र। अच्छा, रामवीर नहीं आपके दोस्त? ये नहीं है? तो आपने नाम नहीं लिया? बोलना क्या, आपने नाम क्यों नहीं लिया? बोलो तो सही। नहीं है? है? अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कितनी गहरी है ये दोस्ती और कितनी पुरानी है? नहीं, वीरेंद्र के पिताजी और मेरे चाचा जी और वीरेंद्र के चाचा जी सीएस में ही जॉब करते हैं। अच्छा। तो वीरेंद्र जब छोटे थे तो ये कंपटीशन खेलने के लिए मेरे गांव में भी जाते थे। तो
ये मैं तो बहुत मतलब जब ये वीरेंद्र 13-14 वर्ष के होंगे जब से जानता हूँ वीरेंद्र को। 2005 में तो तो फिर ये लगातार वीरेंद्र से बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, तो जो ये आपने ये साइन लैंग्वेज सीखी है, ये सीखी है या फिर ऐसे ही नहीं, वो वीरेंद्र साथ रहने से ही वो कोई सीख ही नहीं है मैंने। वीरेंद्र जो भी हम साथ रहते हैं सभी, तो वो सीख ही जाते हैं। आप भी सीख जाओगे अगर कुछ दिन रहोगे तो। बिल्कुल। वीरेंद्र वीरेंद्र से पूछिए कि आपकी सारी बातें समझ आ जाती हैं इन्हें? हाँ, वो सारी बात समझ में आ जाती हाँ, सारी। है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे इंसान है वो? हाँ, बढ़िया। एकदम हाँ, बड़े इकट्ठे हुए हो, कुश्ती के साथ में हम लड़े हैं कुश्ती काफ़ी। के साथ में लड़े। हाँ, तो मेरे पैर में दिक्कत थी और मेरे लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ। कुश्ती का हम लड़ते जाते थे हम दोनों। आगरा में भी हम काफ़ी दिन कुश्ती, आगरा में हम बहुत दिन रहे साथ में रहे। हाँ। तो हम काफ़ी लंबा टाइम हो गया। 2005 से तो मैं लगातार साथ ही हूँ वीरेंद्र के। वीरेंद्र, जिंदगी में सबसे ज्यादा साथ किसका मिला है? अ, पिताजी और चाचा जी के ज़्यादा साथ मिला। उन्होंने ही सारी चीज़। हाँ, इनका? नहीं, पिताजी चाचा जी और हैं। हाँ, नहीं इनका, इनका भी, इनका साथ मिला है? नहीं मिले। नहीं मिला, साथ नहीं मिला। हाँ, उनने ये ज़्यादा की, पर मैंने भी कोशिश की है जितने आगे बढ़ाने की उनकी बात को। अच्छा, इसके अलावा ज़िंदगी में जब कभी वीरेंद्र ने ऐसा हुआ कि वीरेंद्र ने कभी ज़िंदगी में हार मानी हो, टूट गया हो, तो फिर किस चीज़ से अपने आप को दोबारा अपने आप को वो किया हो कि हाँ नहीं, मैंने हार नहीं माननी? नहीं, ये चीज़ तो हम बहुत बार देखते हैं। फिर एक वीरेंद्र को प्रोत्साहन करने के लिए कई चीज़ इनके पिताजी और चाचा जी हम लगातार इसको प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं नहीं, ये अगर आप बैठ जाओगे तो आप एक देश के मूक बधिर खिलाड़ी मतलब सबसे बड़े हो। जब आपके साथ ये अन्याय हो रहा है, जो ग्राउंड सतह पर जो बच्चे मूक बधिर हैं और वो खेल के प्रति उत्सुक हैं, तो उनका क्या होगा। तो वीरेंद्र अब अपने लिए नहीं, उन मूक बधिर बच्चों के और जो प्लेयर्स के लिए खेल रहा है, जो और देश में है, जैसे पैरा एथलीट को राइट्स दिए जाए। तो असली रीज़न ये है कि जब तक वीरेंद्र खेलेगा, जब तक राइट्स इक्वल नहीं हो जाएंगे। और फिर और भारत में आपकी बार ओलंपिक में डेफ ओलंपिक में बहुत मेडल आए हैं पहले तो। इसके अलावा क्या वीरेंद्र किसी को कोचिंग वगैरह भी दे रहे हैं, पहलवानी सिखा रहे हैं? हाँ, अब क्योंकि कोच हैं। अभी तो क्या कह रहे हैं? अभी तो वीरेंद्र खुद अपना गेम, वो ही कह रहे हैं खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन और उनको सारी चीज़ दी जाती है, और पर मेरे साथ ये अन्याय किया जा रहा है। जो बाकी नॉर्मल प्लेयर हैं उनको नॉर्मली पैरा एथलीट को भी वही सारी चीज़ दी जा पैरा रही को है। भी मिलती है, हाँ, पर डेफ को नहीं दी जा रही। डेफ को पैरा नहीं माना जा रहा। वैसे तो मैंने कई जगह पे देखा है कि डेफ को पैरा ही लिखा जाता है। बिल्कुल पैरा ही है, वो सारी चीज़ इक्वल थी। 1924 में दोनों चीज़ एक थी। फिर 1948 में पैरा एथलीट अलग हो गए, पैरा ओलंपिक हो गया और ये डेफ ओलंपिक है। वैसे दोनों एक चीज़ थी। पहले पैरा ओलंपिक बाद में आया, डेफ ओलंपिक पहले, उसका इतिहास पहला है, वो 1924 का है। इस चीज़ से कितनी स्ट्रगल करी कि सुनता नहीं, बोल नहीं सकते, इस वजह से कितनी मेहनत और करनी पड़ी एक आम प्लेयर से या एक आम इंसान से? ये जज्बा तो वीरेंद्र को है, इसमें वीरेंद्र कुछ करने का जब ही इतना आगे आए हैं, तो उन प्लेयर्स को ही दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये जज्बा और ज़्यादा हो गया था कि अब तो मुझे बैठना ही नहीं है, और भी ज़्यादा खेलना है मुझे। वो हर बार जब ओलंपिक जाने से पहले सरकार वादा करती है और कहती है कि भाई आपके बार इतने प्रोत्साहन नहीं चाहिए, पर राशि मिलती नहीं है। फिर वीरेंद्र सोचता है कि फिर अब अगली फाइट करनी पड़ेगी। अच्छा, ये सवाल मेरा आपसे है जी। पर वीरेंद्र को मेरा सवाल जरूर पहुंचा देना। जी। सवाल ये है कि वीरेंद्र, जितना मैं वीरेंद्र से अभी 1-2 घंटे मिला हूँ, मुझे वीरेंद्र ये लगा कि वीरेंद्र के दिल में कोई मतलब पुण्य पाप कुछ नहीं है, बस ठीक है, मस्त। नहीं, पुण्य पाप को तो वो मानते हैं, वो नहीं मतलब अलछल नहीं है।
नहीं अलछल वो नहीं ये अलछल के आदमी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये खुले दिल के हैं, सारी चीज़ इनकी खुली है कि भाई जो भी बात हो इनके दिल में वो बता देंगे। या ऐसे नहीं रखेंगे कि वो दबा के रखी है, कई दिन हो गए हैं उसको। बताओ इनको मेरा सवाल। हाँ, हाँ वैसे किसी का बुरा करने वाले नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जो जिसमें सब्र, मुझे लगता है कि वीरेंद्र में काफ़ी सब्र है कि जो मिल रहा है ठीक है। जैसे वीरेंद्र के पिताजी नहीं ने नहीं, ये बात नहीं है, जो मिल रहा है वो ठीक है, पर उसके ये तो एक स्ट्रगल है। जो वो ये वीरेंद्र को दुख होता है कि वही पैरा एथलीट जिनके पास एक एक मेडल है उनको आप कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया देश ने, हरियाणा सरकार ने। और इस प्लेयर के साथ क्यों इतना, ये तो बेचारा बॉलर सुन नहीं सकता। अब इसके भावना को वो समझते ही नहीं है कभी। अरे हम तो वो कहते हैं कि हम केंद्र सरकार से जा दे रहे हैं, आप अपने घर से तो नहीं दे रहे, खेल नीति के तहत दो आप हमें जो भी है। हाँ, इसके अलावा वीरेंद्र कितना सुन और कितना बोल, बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते, नहीं बोलते, और वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ ऐसे ही मस्त। हाँ, तो ये मुझे कुछ बोल के दिखा रहे थे जैसे काका फूफा। हाँ, वो हाँ ऐसे बोल देते हैं। चाय दूध चाय। हाँ। हाँ, बादाम बादाम हाँ, हाँ। अच्छा, ऐसे थोड़ा थोड़ा बोल लेते जी। हैं, मतलब कि अपनी बात समझा सकते हैं। जी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा वीरेंद्र शादी हो चुकी है? वीरेंद्र की शादी हो चुकी है जी, और 30 जनवरी को हुई थी, तो लगभग 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष हो चुके हैं, तो अभी पहलवानी वो चल रही है? 3 वर्ष हो गए। हाँ, 30 जनवरी को 3 वर्ष पहलवानी चल रही है। अभी किस चीज़ के लिए तैयारी की जा रही है? अब एशियाड आ रहा है मार्च में, और फिर नवंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और फिर ओलंपिक 2025 है वीरेंद्र का। तो ये तो टारगेट उसी को लेके चल रहे हैं, 2025 ओलंपिक को, डेफ ओलंपिक को। तो वो टारगेट है अभी। जी। उनका तो यही है, सरकार किसी न किसी दिन तो सच्चाई की जीत होती है। और सुबह वो 4 बजे उठ जाते हैं, बेशक या तो रात को 12 बजे सोए हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, उनको प्रैक्टिस करनी ही करनी। और फिर वो बजरंगबली के भक्त हैं पक्के। अच्छा। हाँ, तो हर मंगलवार को चोला चढ़ाते हैं। हाँ, वो तो भक्ति भी करते हैं और लगातार अभ्यास भी वो करते हैं, क्योंकि किसी का बुरा कभी नहीं सोचते कि इसके साथ ऐसा हो जाए वो हो जाए। वो अपने काम से फोकस करते हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगा? हाँ अच्छा लगता है पढ़ना? हाँ बिल्कुल। लिख तो लेते होंगे सारा कुछ? हाँ, सारी चीज़ें लिखते हैं, यही लिखते हैं सोशल मीडिया पे भी। जो सोशल मीडिया खुद डालते हैं? हाँ जी। लिख लेते हो हाँ, सारी चीज़ करते सारा? कोई दिक्कत नहीं है? हैं। नहीं जी। क्या कह रहे हैं? वो जैसे भी लोग बात करते हैं मैसेज के जरिए, कह रहे हैं कि मैसेज के मैसेज के जरिए सारा व्हाट्सएप वगैरह, वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करते हैं। अच्छा, फोन पे बात नहीं कर सकते तो हाँ, वीडियो कॉल पे हाँ, साइन लैंग्वेज में बात कर लेंगे साइन आपसे। लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। जी। इसके अलावा आगे पढ़ने की तैयारी है? पढ़ने की भी है, अभी खेलने की भी है। अभी ग्रेजुएशन का भी एक वीरेंद्र का है, ग्रेजुएशन करने की वो है, और खेलने का भी है। अभी लगातार वो अभ्यास में है, और हरियाणा सरकार ने उसी पर्पज़ से वीरेंद्र को यहाँ छोड़ा हुआ है। जो भी प्लेयर खेल रहा है उनको छोड़ा हुआ है, नहीं तो और फिर कोचिंग करेंगे या जो भी कुछ को उनके होगा वो छोड़ देंगे। खाने में क्या पसंद है? खुराक क्या है वीरेंद्र की? डाइट क्या है? सबसे पसंद क्या है? ये अगर घर का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, बाहर का नहीं? बाहर का नहीं। वो कुछ भी मिला देते हैं उसमें, और अच्छा। अपने घर का खाना। हाँ। तो डाइट क्या है? हमारे यहाँ तो चूल्हे की ही रोटी बनती है, इस लकड़ी से बनाई जाती है। किससे? लकड़ी और चूल्हे से। हाँ, छोले की रोटी। नहीं, रोटी बनाई जाती है लकड़ी और चूल्हे की, अच्छा, गैस पे नहीं बनाते हैं। अच्छा, चूल्हे की रोटी बोल रहे हो? जी अच्छा। जी। ये चीज़ नेचुरली यही खाते हैं, और प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं लेते। सेब है, केला है, और दूध, आधी किलो दूध, और बादाम, यही चीज़ है। तो इसका शेड्यूल क्या रहता है वीरेंद्र का, पहलवानी का, या कैसे दिनचर्या कैसे जाती है? वीरेंद्र का सुबह
सुबह वो 4 बजे उठ जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं 5 बजे। 5 आध घंटा का रेस्ट होता है, फिर रेसलिंग की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है 6 बजे के करीब। हैं, तो वहाँ वो 8 बजे तक ख़त्म हो जाती है। हैं, 8 बजे के बाद वो अखाड़े से आएंगे, फिर बादाम पियेंगे और नाश्ते में वो बादाम ही लेते हैं और कुछ खाते नहीं, बादाम या जूस। और उसके बाद रोटी खाएंगे, वही 2 रोटी खाते हैं और कोई भी सब्जी हो, घी भी ज़्यादा नहीं खाते। तो इनकी डाइट बहुत कम है, आधे किलो दूध पीते हैं बस, अच्छा। एक सेब वगैरह कोई यही चीज़ है। सपना क्या है वीरेंद्र का? है जी। कोई सपना क्या है? कोई वीरेंद्र ने आगे सोचा हो, सपना बोलते हैं। बिल्कुल। ड्रीम क्या है? 5 बार ओलंपिक तो खेल लिए, जीत लिए। वीरेंद्र भी चाहते हैं कि जैसे और प्लेयर, चक्कर ये है कि ये भी ड्रीम ही है कि वो भी चाहते थे कि जैसे अब हेमा दास को उन्होंने डीएसपी लगा दिया उनकी सरकार ने, तो एक प्लेयर को अच्छा कि लगता है अपने कि अपने हक लेना और बाकी जो इनके बिल्कुल। जैसे प्लेयर हैं बिल्कुल उनके साथ करना। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि वीरेंद्र ने लगातार यही कह रहे हैं कि जब मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है और लोग मेरी नहीं सुन रहे, तो उन बच्चों का क्या होगा जो ज़मीनी सतह पे खेल के लिए उत्सुक हैं। तो ड्रीम यही है कि सभी को इक्वल राइट्स दे हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी। तो जैसे वीरेंद्र 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल चुके हैं, आज तक उसका कोई प्रोत्साहन नहीं दिया हरियाणा सरकार ने। ये तो आप आरटीआई वगैरह कुछ भी लगा के, ये तो हम अगर हम कोई झूठ बोलते तो आप आरटीआई लगा के पूछ लेते हो, एक भी उसका बैलेंस नहीं है। 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक से अलग 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं। हाँ जी। सो वीरेंद्र से पूछ के बताइए कि कैसा लगा इंटरव्यू करके? वो इंटरव्यू करके अच्छा लगा? अच्छा लगा? इंटरव्यू बहुत